चलें अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा नेतृत्व को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि निषाद पार्टी से गठबंधन का फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें। संजय निषाद ने यहां छुटभैया नेताओं के बीच में ही उनके खिलाफ बयानबाजी करने की बात कही और भाजपा से यहां टेम्परेट नेताओं से ही सावधान रहने की सलाह दे दी। और उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने यहां पर कह दिया कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर समाज के हितों की लड़ाई को मजबूत करेंगे। गोरखपुर के न्यू नक्सी भवन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और बिहार का चुनाव, इसको लेके किस तरीके का क्या लग रहा है कि बिहार में क्या भूमिका रहेगी? बिहार में भी बाहर आए और वहाँ के निषादों के अंदर भी बाहर आए। वो बेचारे मजदूर हैं, माइग्रेटेड है, दिल्ली बम्बई में जाते हैं ट्रेन भरकर। ये तभी संभव जब उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाएं, उनको जो संविधान में लिखा हुआ आरक्षण है उसको उनको भी तैयार करें, उनकी भी आवाज बने। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़े। इसलिए वहाँ के लोगों को भी जगाना, उनको भी राजनीति सिखाना, उनको भी राजनीति में शामिल करके उनको भी विकास धारा में लाना, ये मामला कर्तव्य है। अच्छा, दिल्ली में भी आपने अधिवेशन बुलाया था, वहाँ पे आपने कहा कि विधानसभा हम लोग घेरेंगे इसको आरक्षण की। मैंने कहा मेरा समाज अब दिल्ली आ सकता है तो विधानसभा भी जा सकता है। अब विधानसभा जाएगा, वो हम नहीं जाएंगे तो समाज तो जाएगा ही जाएगा। अपने किराए भाड़े से अगर दिल्ली जा सकता है तो लखनऊ नहीं क्यों जा सकता? उसकी भाई भारतीय जनता पार्टी का अपना वादा है, उसे पूरा करे और समाज धीरे धीरे अपना हिस्सा लेने के लिए आगे आ रहा है। अच्छा, ये आप खुद सत्ता पक्ष में हैं और क्यों, क्या लग रहा है क्यों नहीं मिल पा रहा आरक्षण? जो है समय से मिलेगा। धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना। हमको लगता है कि 10% आरक्षण अपर कास्ट का है, महिलाओं का 33 है। तो अब निषादों को भी परिभाषित करने का मामला है, क्योंकि छोटे नेता भाजपा के जाके उल्टा पुल्टा बताते हैं कि झुआ भरोट को पौआ पिला दिया जाए, वोट मिल जाएगा। लेकिन इस बार झटका हो गया। हमारे लोगों ने 2018, 2019, 2022 दिया, उदासीन हो गया। इन्हीं लोगों की वजह से गुमराह हो गया। तो कौन छोट भैया नेता हैं जो गुमराह कर रहे हैं? तमाम लोग हैं ऐसे, नाम लेना ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। तो जो चौरी चौरा के विधायक सवर निषाद को आपने जो है प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया, क्यों? जो है आया नहीं जाता किसी को, अवसर दिए जाते हैं लोगों में। अब उनसे ज्यादा अच्छे प्रदेश को दौड़ के काम करने वाला व्यक्ति है, उसको अवसर दिया कि हमेशा अवसर का नियम चलता है राजनीति में। तो राजनीति में जो अच्छे काम करेगा उसको अवसर दिया गया है और समय आएगा तो कुछ और उनको अवसर दिया। अच्छा, वो बीजेपी के विधायक हैं, भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा, जीते और निषाद पार्टी में पद देंगे, क्या दोनों संभव है? दोनों एक ही थे। तो पहले प्रभारी कोई भी रह सकता है, अध्यक्ष नहीं रह सकता, महासचिव नहीं रह सकता। प्रभारी मतलब देख रेख करना होता है। प्रभारी का मतलब विकास करने में काम है। जब सहयोगी दल है तो दोनों अलग अलग काम हुआ, एक है दोनों एक मिलकर। अरे कमल निषाद दबाता और निषाद जो है कमल वाले भोजन भरी थाली दबाते उसमें। अच्छा, आरक्षण के सवाल पे पत्रकारों को धमकी मिल रही है, गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। पत्रकार आवाज है जनता की, पत्रकार सहयोगी है देश का, पत्रकार एक आईना है, पत्रकार एक अपने जीवन को जोखिम में डालकर समाज की आवाज बनता है और तब जाके सदन विधानसभा में कार्रवाई होती है। पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए, धमकी देना निंदनीय है। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो है, राहुल गांधी जो है वोट चोरी का, यानी विपक्षी पार्टियां वोट चोरी का जो आरोप लगा रही है, इसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला है। गलत है और कुछ है नहीं, कोई उन्हीं समय का कानून है और उसका वो दुरुपयोग करते थे और आज उसका सदुपयोग हो रहा है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। कुछ धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो विपक्षी पार्टियां कभी सत्ता में रह के इन्होंने लोगों ने कानून बनाया था, तो क्या उस वक्त वोट चोरी नहीं था? इस तरह के जो मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं और बिहार चुनाव में भी जो निषाद पार्टी अपनी आजमाइश करेगी।